उस्मान ने पादरी को अगवा किया, इस बात पर कुछ यकीन नहीं आता मुझे। क्या कहते हो तुम? क्योंकि उस्मान को तुम करीब से जानते हो और उसकी ताकत का भी नजारा कर चुके हो जंगों में, तो कुछ तुम भी तो बताओ, किस किस्म का इंसान है ये उस्मान? उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहां से पता चलेगा कि वो कुस्तुन दुनिया के पादरी तक जा पहुंचे? अगर उस्मान अपने शिकार की अहमियत को जान ले तो वो उस शिकार के लिए कोई भी रूप धार सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है रुगतूस। अच्छा, अरमान काया के पहाड़ों पर हमारे बड़े दुश्मन डेरे डाल चुके हैं। एक चरवाहा इस हद तक जा सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जानता हूं मैं। वैसे भी उस जंग में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था कोसिस। मैंने इन जमीनों पर बाजंतीनी सल्तनत का परचम तन्हा बुलंद किया है। मगर तुमने हमेशा कैसर बनने के लिए जंग की है निकोला, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब समझ जाओ कि यह जगह रोम नहीं, बिथिनिया है। बहुत सी मोहब्बत, लाजवाब मशरूब और हाँ, तिजारत भी जरूरी है। क्यों रोगातोस? तुम समझ नहीं रहे। उस्मान ताकतवर हो रहा है, फैल रहा है हर जगह। कोई नहीं रोक पा रहा उसे। दिन ब दिन मजीद ताकतवर, और बहुत जल्द हमें निगलने वाला अज़दहा बन जाएगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सबका एक साथ खात्मा हो जाएगा। तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। लेकिन उस्मान को इस इत्तेहाद के बारे में कुछ नहीं पता चले। हमारे दरमियान इख्तिलाफात का ख्याल बाकी रहने दिया जाए। आखिर वो भी उस्मान है, हमें दूसरे शैतानों के जरिए एक दूसरे से लड़वा देगा। बाजंतीन के नाम। बाजंतीन के नाम। बाजंतीन के नाम। मेरी सोच बदल गई है निकोला। पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर बैठे किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उस्मान के पास है। तुम्हारी बात ठीक है। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो तो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें बता देंगी।